नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको अपने चैनल पर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आज ये वीडियो है उस इंसान के बारे में जिस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती, जिस इंसान के बारे में कोई भी बातें नहीं करता। मुझे याद है वो दिन जब मैं पूछा करता था कि डैड यार हम बड़े कब होंगे, डैड यार हम बड़े कब होंगे। डैडी बोलते थे जब तू बड़ा हो जाएगा तो तू बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन सच बताऊं, छोटा जब था तभी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, अब पावरलेस हो चुका हूँ। जिनको नहीं पता मैं अपनी बात बताने की कोशिश करूँगा कि मेरा जो है पालन पोषण मेरे बड़े पापा ने किया था, जिसको हम सब बाबू बोलते हैं, बाबू और अम्मा। और अगर आज मैं इस वीडियो में उनकी बात नहीं करूँगा तो शायद मैं उनके साथ बेईमानी करूँगा। मेरी मॉम की डेड होने के बाद जब मेरी मॉम एक्सपायर हुई थी, लगभग मैं यूकेजी या समथिंग क्लास 1 में ही था। उसके बाद डैडी मुझे छोड़ के दिल्ली आ गए। छोड़ के क्या, परिस्थिति ऐसी थी कि उनको आना पड़ा। फिर मुझे मेरे बड़े पापा ने देखा और बड़े पापा ने मुझे आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक मुझे दिया है, अपनी हर एक खुशी को मेरे नाम कर दिया। हो सकता है ये बातें आप सुनने में बहुत ही ज़्यादा मजाकिया टाइप की लगी हो, लेकिन ये मजाकिया टाइप की बातें नहीं हो रही हैं। वो एक ऐसा इंसान है, अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार, मतलब मैं उसको देखता था, चाहे घर में त्योहार हो, चाहे किसी की शादी हो, एक जैसा, एक लुंगी, एक सफेद कलर की बंडी में ऊपर पगड़ी बांध के अपना आराम से बैठा रहता था बंदा। किसी चीज की टेंशन नहीं है। हाँ, गाय से बहुत प्यार करते थे, आज भी गाय से वो बहुत प्यार करते हैं और मिस करता हूँ उनको मैं बहुत ज्यादा। और जिस हिसाब से मेरे बड़े पापा ने और पापा ने, दोनों लोगों ने सेक्रीफाइस किया है परिवार के लिए, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। मैं अभी तक जहाँ तक समझ पाया हूँ, आपका होना ही सब कुछ होता है। मैंने बहुत सारे दोस्तों से भी बात की जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए। उन्होंने बताया यार, पिताजी का होना ही सबसे बड़ी दौलत होती है। और ये सही चीज़ है, पिताजी का होना ही सबसे बड़ी दौलत होती है। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं अगर आपके साथ आपके पिताजी हैं। बेसिकली ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो अपने पिताजी से बात करने में शर्माते हैं या डरते हैं या बोलते हैं यार बाप है, कैसे मैं बात करूं। एग्जैक्टली सेम चीज़ यही पिताजी भी सोचते हैं, यार क्या बात करूं उससे, वो खुद ही अपनी लाइफ से इतना परेशान है। जब तक हम इन दोनों चीज़ को समझेंगे नहीं सही से ना, तब तक कोई भी बात नहीं हो पाएगी। और अगर हम बात कर रहे हैं पिताजी के सेक्रीफाइस का, तो साथ साथ में हम बात करेंगे पिताजी ने किस प्रकार से हमारे सबके लिए हार्ड वर्क भी किया है। उन्होंने, वो जब मॉम एक्सपायर हुई तो उन्होंने शादी तक नहीं की, मेरे पिताजी ने वो आके दिन रात एक करके अपना काम किया उन्होंने। और आज तक किसी को नहीं बताया कि उनको क्या चाहिए, उनकी दिल की बात क्या है, उनको उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या बुरा लगता है, उनको क्या खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद है। आज हम सब जब भी किसी से मिलते हुए, तेरा फेवरेट फूड क्या है, तेरा फेवरेट कलर क्या है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को अपनी फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस, फेवरेट कलर या फिर ऐसी फेवरेट चीजें नहीं बताई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक किसी को अपनी दिल की बात बताई नहीं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आज तक किसी ने उनकी दिल की बात जानने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं हैं, ऐसी ऐसी बातों से नवाजा गया है। और मैं ये बेसिकली बोल सकता हूं कि बहुत जरूरी है यार, अगर आप माँ से प्यार करते हो तो बहुत ही जरूरी है उतना ही प्यार बाप से भी करो। क्योंकि माँ जिस घर में रहती है उस घर को बनाया है, तो बाप नहीं बनाया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माँ बहुत ही ज्यादा कम प्यार करती हैं। एग्जैक्टली माँ जैसा प्यार तो कोई नहीं करता है, लेकिन जो घर की छत है ना, वो बाप होता है।
अगर आपके साथ आपके पिताजी हैं तो आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगेगा। मैं पर्सनली अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, मुझे अपना अनुभव है। मेरे दोस्त जॉब पे जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, भाई अपना बाप है, देख लेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। और बाप है देख लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज़ें बाप के ऊपर भी डाल दें। अगर आप जानकार हो गए हैं, अगर आपके पास वो समय है, तो आप अपना काम खुद कर सकते हैं, जिससे बाप को थोड़ी सी आराम मिल सके, जिससे आपका पिताजी आपके जो पिताजी हैं वो बैठ सकें, आपसे बात कर सकें, फुर्सत से सो सकें। मैं आज भी जब अपने पिताजी को देखता हूँ या फिर जब बाबू यानी कि बड़े पापा को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है यार, बहुत कुछ करना है उन सब के लिए। पता है, पूरी लाइफ उन सब ने लगा दी है हमारे पीछे। हम सबको पूरा पढ़ाया है, लिखाया है, घर को बनाया है। एक एक जो यूनिटी होती है वो बना के रखा है। आज भी जब मैं अपने बड़े पापा और पापा को देखता हूँ तो उन सबका बात करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है। मतलब एक बच्चों की तरह बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या, जब भी फ़ोन करते हैं तो मेरे पिताजी जो हैं बड़े पापा से क्या बोलते हैं, का राजू भूला ही गया? तो उधर से वो हंसते हुए बोलते हैं, अरे नहीं भैया, जाना था ना, गाय गोरु के चक्कर में टाइम ये ना मिलत। वो बंदा आज भी 3:30-4 बजे उठता है। 3:30-4 बजे उठ के, मैं मान रहा हूँ कि वो एक ही गाय है, 2 गाय या 3 गाय, कुछ भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनका जो टाइम टेबल है आज तक कभी भी बिगड़ा ही नहीं। चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात, चाहे गर्मी हो, सुबह उठना है तो उठना है। हाँ, थोड़ा सा गुटखा उटखा खाते हैं, वो उनकी थोड़ी सी एक आदत, एक हैबिट है, और उतना चलता है। चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन भी हैं, और हार्ड वर्क में तो मैं नहीं मान सकता कि वो कभी पीछे हटते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे एज होती जा रही है, समथिंग आप ये बोल सकते हो 65 साल से ऊपर हो चुके हैं मेरे बड़े पापा की एज, और यही सेम लगभग 55 साल के मेरे पापा की एज हो चुकी है। अब उन सबके पास वो पावर नहीं रह गई जो रहती थी एक यंग एज में। अब वो सब एक होता नहीं है कि बॉडी धीरे 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 कमजोर पड़ने लग जाती है एक उम्र के बाद, तो अब उनके सबके साथ वो होने लगा है। तो मेरा ये बेसिकली वीडियो बनाने का मतलब था कि आप सब अपने पिताजी से बात करिए, उनके चीज़ को समझिए, वो किस चीज़ के लिए आपको बोल रहे हैं। कभी भी उनकी बात को बुरा मत मानिए मेरे भाई, कान खोल के सुनिए। वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ आप सबके लिए कर रहे हैं। वो जो भी बोल रहे हैं, सर झुका के उनकी बातों को ऐसा मानिए जैसा कोई भगवान आपसे कुछ बोल रहा हो। मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं बचपन में, मैं जवाब दे देता था और मुझे मार भी बहुत पड़ी। मैं अपने घर का सबसे पहला बंदा हूँ जिसको हर लोगों ने पीटा है, और सही है, पीटा पीटा जाना चाहिए, इसीलिए आज इतना मजबूत हूँ मैं। और वो स्टेमिना कहीं ना कहीं दिखता है मेरी फिजिकल, मेरी बातें, मेरा सोचने का तरीका, हर एक चीज़ उन सब ने बदला है। उन सब ने बताया कि किस तरीके से आप हर एक चीज़ को, जब आप कभी मुश्किल आ जाए तो किस तरीके से आप उसको टैकल कर सकते हो। तो ये वीडियो बड़े पापा यानी कि गांव में जो मेरे बाबू रहते हैं उनके लिए, और मेरे पापा यानी कि जो शहर में काम कर रहे हैं उनके लिए, ये दोनों के लिए स्पेशली। कोई देखे या ना देखे, आप दोनों लोग ज़रूर देखिएगा। मैं आप सबके लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ, अगर समय रहा तो बहुत सारी चीज़ें आप सबके सामने लाऊंगा करके, सिर्फ आप सबके लिए। तो लास्ट में आई लव यू सो मच, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये मुझे बुढ़ापे में ये कर देगा या फिर ये कर देगा। होंगे वो बिरले लोग जो अपने बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं भाई, होंगे वो बिरले लोग जो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ के चले आते हैं। मुझसे तो निवाला तक नहीं उतरेगा यार। आई कांट इमेजिन कि आप किस तरीके से अपने पिताजी को अनाथ आश्रम में छोड़ के चले आते हैं।
इस वीडियो का बनाने का मतलब ये था कि हैप्पी फादर्स डे पे ये वीडियो बना रहा हूँ, और एडिट होके ये कब आप सबके सामने आएगा मुझे नहीं पता। तो हैप्पी फादर्स डे, और आई लव यू पापा, एंड आई लव यू सो मच पापा यार। चलिए, और मेरे पास अब शब्द नहीं है, नहीं तो मैं अब रोने लगूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने मुझे पाला है ना, कोई भगवान ही होगा। जिस सिचुएशन में मेरा लाइफ था, उस सिचुएशन से ला के यहाँ पे खड़ा करना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। और आज के समय में तो भाई नहीं देखा जा सकता कोई ऐसा करेगा। हम सब एक प्रकार से देखा जाए तो डिसेबल लोग थे जब मॉम मेरी गई थी हम सबको छोड़ के, लेकिन आज जहाँ पे हूँ सैल्यूट करना पड़ता है भाई इस बंदे को। मेरे पापा और अम्मा, जो आज बेचारी, जिनकी तबीयत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, वही हुए जो राम रची रखा। टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत जल्द ये वीडियो आप सबके सामने आएगा। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है। माफ करिएगा अगर आप सभी को बुरा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। उसके पास जो अपने पिताजी से छुपते हैं, जो अपने पिताजी से बात करने में इतना कतराते हैं, अलग होते हैं। तो लेट्स गो। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ। मुझे नहीं पता कि इसकी एंडिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए। बस ये है कि अपने बाप के साथ हमेशा खड़ा रहना। अगर आपके बाप आपके साथ हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता कि आप भी अपने पिताजी के साथ हर वक्त खड़े रहना। वो चाहे अगर इस वीडियो को लड़का देख रहा है या लड़की देख रही है या कोई भी देख रहा हो, कभी अपने पिताजी को ध्यान से देखना। उनकी पूरी लाइफ तुम्हें एक दिन में समझ में आ जाएगी। उनके एक एहसास से, उनके एक अनुभव से तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। जय हिंद, जय भारत। जो लूं मैं इतना करे, चल पड़ो तो कितना दूर। जो लूं मैं इतना करे,